लाल सिंह चड्ढा देखना तो बड़ी दूर की बात, थूको भी नहीं। जमकर विरोध हो बॉलीवुड का। जब तक बॉलीवुड का विरोध नहीं होगा तब तक हम सनातनी एकजुट नहीं हो सकते हैं। थोड़ा कटु शब्द बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अश्लील चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब पिछवाड़ा लगा फटने, खैरात लगी बटने। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार हो रहा है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जब कश्मीर फाइल आया था तो हमारे देश का कोई गद्दार कौम गया था क्या देखने? नहीं गया था ना। तो हम आमिर खान के फिल्म क्यों देखें? दो भाई आप हैं, आप मुझे निमंत्रण नहीं दीजिएगा तो मैं क्या आपको निमंत्रण दूंगी? नहीं दूंगी ना। तो उसी तरह जब उधर से कोई गद्दार कश्मीर फाइल नहीं आया देखने, द कन्वर्जन नहीं आया देखने, यहाँ तक जो जम के विरोध हुआ, किसी हॉल में नहीं लगने दिया, तो मैं लाल सिंह चड्ढा क्यों देखूँ? हम सारे सनातनी से कह रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के, मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं, जो सारे सनातनियों, आपकी दीदी का दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, लाल सिंह चड्ढा देखना तो बड़ी दूर की बात, थूको भी नहीं। हमारे देश के लिए नहीं सोचता है, हमारे धर्म के लिए नहीं सोचता है, तो वो उसको हम क्यों पैसा कमा के दे? वही आमिर खान है, बोला था 20 रुपया के दूध खरीद के शिवलिंग पे जो आधा लीटर आप चढ़ाती हैं, तो 20 रुपया का दूध किसी गरीब को खिला दीजिए। तो हम भी कह रहे हैं 400 का टिकट लेके फिल्म देखने के बजाय 400 में 50-50 रुपया का सब्जी हम 8 परिवार में दे सकते हैं। तो हे भारत के राष्ट्रवादियों, हे भारत के सनातनियों, 8 घर गरीब को सब्जी दे देना, आमिर खान का फिल्म मत देखना। लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड का भी बहिष्कार हो रहा है मैम। लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड जो है नगनता परोस रहा है, बॉलीवुड कॉपीवुड हो गया है। बॉलीवुड को आप कैसे देखती हैं? बॉलीवुड सबसे बड़ा सनातन विरोधी जगह है। यहाँ दिखाया गया है जो पंडित लालची है, ठाकुर रेपिस्ट है, बनिया बेईमान है, दलित लालची है, एक कौम बहुत बढ़िया है, रहीम चाचा नदी में पंडित लालच में रेप करने जाता, लालच से उसको छेड़ता है, तो ठाकुर के घर जाती है, वो रेप करता है, तो बनिया के घर भूखी पहुंचती है 4 दिन की, तो बनिया लालच से उसको बलात्कार करने लगता है, तब रोटी देने को कहता है, तो वो बच्ची रहती है दलित की। तो ये चारों जो हमारा ये स्तंभ है सनातन का, ये सबके बाद वो नदी में छलांग लगाती है या रेलवे पटरी पर कूदने जाती है, तो रहीम चाचा बचाते हैं। बड़ी नेक दिल हमें है, अब्दुल चाचा, सलीम चाचा, सलमानी चाचा बड़ी रहम दिल हैं, वो उसको रखते हैं और उसको ले आते हैं, बहन बना के रखते हैं। इसलिए बॉलीवुड को पहचानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेरे भाइयों, आप लोग बॉलीवुड के मंशा को पहचान गए हैं। जमकर विरोध हो बॉलीवुड का। जब तक बॉलीवुड का विरोध नहीं होगा तब तक हम सनातनी एकजुट नहीं हो सकते हैं। यही समय है एकजुट होने का, यही समय है औकात दिखाने का। और ऐसा आमिर खान में क्या है जो मुँह बुढ़े का थोबड़ा देखने जाए? ऐसा कौन सा ये लटका हुआ है उसके चेहरा में? हमको देखना होगा तो हम अपने आराध्य को देखें। क्या हमारे देश में नायक की कमी है जो हम आमिर खान का थोबड़ा देखने जाएंगे? कभी नहीं देखेंगे। यही समय है सनातनियों का एकजुट होने का। बॉलीवुड शुरू से वामपंथी और गद्दारों का अड्डा रहा, तो ये वामपंथी और गद्दार मिलके शुरू से कर रहे हैं, आज नहीं, लेकिन अब हम जाग गए हैं। अब हिंदू जाग, मेरा जो आह्वान था जो जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो मेरा आह्वान सफल हुआ और हिंदू जग गए हैं। और आप लोग को पता है औकात दिखा दी गई है। वही सिगरेट पीने वाला में माफ़ी मांगना पड़ा है उनको, उस तरह सबसे माफ़ी मंगवाएंगे। एक एक बात का बदला लूँगी, फिर मैं तुमको माफ़ करूँगी, करारा जवाब दिया जाएगा। चिंता न कीजिए, सनातनी जग गया है। अब देखिए, हमारी इच्छा, हम अपने बाप को बाप न कह के पड़ोसी को पापा कहें, इसमें किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरा मानना है जब पूरे देश उस गद्दार का विरोध कर रहा है तो सारे सनातनियों का, ठीक है, हमारी किसी संदर्भ में वैचारिक मतभेद हो सकती है, हम भाई भाई हैं, हम बहन भाई हैं, तो वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन जब औकात दिखाने की बात आई गद्दारों को आएगी तो सब एकजुट होकर औकात दिखा देंगे। इसलिए न देखें और औकात दिखा, इसका सारा पैसा
पाकिस्तान जाता है पीएफआई के फंड में जाता है, इसलिए इसको औकात कर रहा है। और अब करीना कपूर क्या बोल रही है, मत जाओ मेरा फिल्म देखे, धिक्कार है सनातनियों पर। उसके बाद भी जो सनातनी उसके फिल्म देखने जा रहे हैं वो कपूर क्यों लगाई है? बॉलीवुड में एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदू बेटी जब मुस्लिम से शादी करती है वहाँ हिंदुत्व समाप्त हो जाती है, उसके बच्चे तैमूर ही पैदा लेंगे, सैफ ही पैदा लेंगे। गद्दार तो शुरू का है, 3 लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है, लब जिहाद, ये बहुत बड़ा जिहादी है। और पता नहीं सरकार उसको क्यों छूट दी हुई है। तो विरोध पहले हल्का होता था, ऐसी बात नहीं, ये बुरा लगता था। हमारे आराध्य, हमारे माता पिता को, हमारे गुरु को, हमारे आराध्य को गाली देगा, किसको अच्छा लगेगा? तो होता था, लेकिन अब हिंदू जाग गए हैं, बर्दाश्त की क्षमता को हमने पार कर लिया है। अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, करारा जवाब दी जाएगी। थोड़ा कटु शब्द बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अश्लील चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब पिछवाड़ा लगा फटने, खैरात लगी बटने, अब भय हुआ है। हम तो पूरे सनातनी को कह रहे हैं, हे भारत के सनातनियों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, लठ उठा के इसको इतना मारो, इसका इतना करो जे देश छोड़ने पर मजबूत हो जाए। ये बहुत डरता है। इसकी पत्नी कौन है? किरण नाम है उसका, क्या नाम है? उसको बहुत डर लगता है। उस भारत में रहने में उसको डर लगता है, लेकिन भारत से पैसा कमाने में उसको डर नहीं लगता है। सिर्फ पैसा कमाने का फंडा है। पुरजोर विरोध हो, जहाँ भी हो, जो भी फिल्म देखने जा रहा है उसका विरोध करो, पोस्टर फाड़ो। जब पोस्टर फाड़ना शुरू होगा तो और आक्रोश लोगों में जगेगा। और मैं तो खुद इसका विरोध कर रही हूँ, मुझे क्या है, हम आमिर खान जैसे गद्दार को क्यों देखें? सबसे बड़ी बात है, उसमें क्या ऐसा है जो उसको देखने जाए? हम कभी नहीं देखेंगे। मैम, एक और सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि टॉलीवुड यानी कि साउथ इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ते जा रही है और बॉलीवुड फिसड्डी साबित हो रही है? उसमें सनातन धर्म का पुरजोर, जो धर्म की असलियत है, मजबूती है, वो दिखाई जाती है। इसलिए वो ऊपर जा रहा है, और ये सनातन विरोधी जगह है तो ये नीचे जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, हे मेरे चारों वर्ण के भाइयों, आपकी दीदी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, देखना बड़ी दूर के बाद थूकिए नहीं, औकात दिखा दीजिए। हम ये सब कहता है, कौन बुलाने जाता है, क्यों आता है? इतना धिक्कार और लिज्जत के बाद भी अगर आप फिल्म देखने जाना है, धिक्कार है, थू। इसलिए औकात दिखाइए, इस फिल्म को किसी कीमत पर चलने नहीं देना है। आमिर खान को धूल चटा देना है। और जब तक हम सनातनी मजबूती से एकजुट नहीं होंगे और पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, थूकने नहीं जाएंगे, तब तक उसका औकात पता नहीं चलेगा। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, अपने बच्चों को भी समझाइए, इस फिल्म का बहिष्कार कीजिए, बाइकाट कीजिए।